हेलो दोस्तों, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, बिना कुछ बकवास किए, ठीक है? हमारा जो माइंड है, सबसे ज़्यादा किस पर फ़ोकस करता है? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उस पे ही हमारा ध्यान बना रहता है। आपने भी जाना होगा ये, ऐसा होता है कि नहीं? जो चीज़ हमारे पास होती है ना, वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो चीज़ हमको नहीं मिली होती है, जो हमारे पास है ही नहीं, हमेशा हमारा दिमाग वहाँ पे दौड़ा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का कोर रीज़न क्या है? क्या वजह है कि जिस वजह से हमारा जो दिमाग है वो दूसरों की चीज़ों के ऊपर या जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं वहाँ पे हमेशा ही वहाँ पे अटकता रहता है। जो चीज़ हमारे पास है उसकी अहमियत को वो नहीं समझता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा जो कंडीशनिंग हो चुकी है ना, हमारा जो माइंड का जो बचपन से लेकर अब तक कंडीशनिंग हुआ पड़ा है, सबका माइंड हुआ है, तुम्हारा भी हुआ है, मेरा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम सबसे अलग हूँ और मेरा कंडीशनिंग कुछ और तरीके से हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूँ। तो मेरे पास भी जो भी कुछ है ना, उसमें मुझे उतना मन नहीं लगता, जो मेरे पास नहीं है, मेरा दिमाग हमेशा वहाँ चले जाता है। तो भटकता रहता है वहाँ पे जो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन जब मैं ये कॉन्शियस होके देखता हूँ ना, कॉन्शियसली जो मेरे पास है उस पे ही मैं सैटिस्फाई रहता हूँ, या जो चीज़ मेरे पास है उसको मैं थोड़ा ऑब्ज़र्व करूँ। नॉइज़ आ रहा है क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और ये छोटे-छोटे बच्चों को तुम समझा नहीं पाओगे, ठीक है? हमारे घर के बच्चे हैं, वो इतना मतलब नॉइज़ करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। अभी भी थोड़ा मुझे इसलिए मैं माइक हाथ पे भी लेके बोल रहा हूँ क्योंकि उनका नॉइज़ ना आ जाए इसलिए। तो हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, वहाँ पे ही दौड़ता रहता है, उसके बारे में ही सोचता रहता है। स्कैरसिटी, इसको कहते हैं स्कैरसिटी। अगर तुम्हारा वैल्यू बढ़ाना है ना तुम्हारे दोस्तों के सामने, तुम्हारे और किसी के सामने, तो तुम बिज़ी बन जाओ, बिज़ी पर्सन बन जाओ, फिर देखना तुमको कैसे ढूँढते-ढूँढते आएँगे। अगर तुम उनके लिए वेले बैठे होगे, जो चाहे उनको मतलब उन्होंने तुमको बुला दिया और तुम कुत्ते की तरह उनके पीछे दुम मार के चला बैठे, ऐसा करोगे तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। लेकिन तुम एक बार बिज़ी रह के देखो, स्कैरसिटी दिखाओ। अरे कोई अगर तुमको कहे, "अरे कल तू फ्री है? जाएँगे हम वहाँ पे।" तुम तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं होगा, तुमको पता है कि अरे भाई हाँ, 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 मैं फ्री हूँ बिल्कुल, चलेंगे, चलेंगे। ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलोगे तो तुम्हारा एक अलग इमेज बन जाएगा, अरे ये तो वेला ही बैठा है, आ ही जाएगा ये। ऐसा ना सोच के वो ये सोचेंगे, अरे यार इसका तो बिज़ी शेड्यूल रहता है, पता नहीं आएगा या नहीं, इसका तो बहुत काम, ऐसा वो सोचें। और तुम भी बताओ, पता नहीं मैं आ पाऊँगा कि नहीं, कल तो मुझे यहाँ जाना था या ये करना था। अगर ऐसा तुम अगर बोलते हो, एक्चुअल में तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तुम ऐसा अगर बोलते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आएगा भी, नहीं आएगा भी। इस वजह से तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है, वो उनके सामने बढ़ जाएगा और तुम खुद भी अपने आप को ये रियलाइज़ करोगे कि अरे वाह! ऐसा मैंने क्या बोल दिया, जिस वजह से मुझे सब पूछने लगे, सब मेरे बारे में जानने लगे। तो तुम बिज़ी बनो, तो ऐसा नहीं कि तुम वेले बैठे हो हर किसी के लिए, ठीक है? तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, उसकी हमें बहुत ज़्यादा तलब रहती है। जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते हम। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ, और ये हम मैं बताने के लिए कुछ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ़ डिस्कस करने आया हूँ, ठीक है? डिस्कस करेंगे मैं ऐसा नहीं है कि मैं आके तुमको ज्ञान पेल दूँगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ रियलिटी है उसके ऊपर हम थोड़ा आके बात करेंगे, फिर चले जाएँगे। बात आके सिर्फ़ बात करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको कोई थ्योरी देना है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो क्यों हमारा ध्यान जो चीज़ हमारे पास है वहाँ नहीं रहता, ये मेरा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा हम देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, हम एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं, या जो चीज़ हमारे पास है उसको हम डीपली नहीं जानते, मेरे हिसाब से ऐसा है। अगर जो चीज़ हमारे पास है, छोटी से छोटी सी भी चीज़, उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, अगर जाएगा हमारा ध्यान उस पे, तो हम खुश हो जाएँगे, अरे यार! उसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास तो रहने के लिए ना तो छत है, वो घूमते रहते हैं, खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी भी नहीं है, मुझे तो मिल रहा है, ये एक स्टैंड पॉइंट है। किसी दूसरे की नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये डायलॉग भी है, ये सच में है, वाक़ई सच है। तो ऐसे डायलॉग तो दिल को छू जाते हैं, जो दिल के करीब होते हैं वो ही अच्छा लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास है, अगर हमारा ध्यान आ जाए उन चीज़ों के ऊपर, तो हमको अच्छा लगने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है तुम उसमें ही सैटिस्फाई हो जाओ और तुमको कुछ पाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ चाहिए, पैसा तो चाहिए ही, पैसा कमाना है। अगर पैसा नहीं है लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना? तो पैसा तो चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो, अच्छा काम करो, यूट्यूबर बनो। आज के डेट में तो यही मतलब सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे जो लगता है, अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। देखो क्या प्लेटफ़ॉर्म खुला है यूट्यूब ने, कि जिसके पास जो टैलेंट है वो आओ, अपलोड करो और पैसा कमा के जाओ। तो ट्राई कर लो, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो और भी अच्छी बात है। तो ट्राई करो।
अगर तुम वीडियो बनाते हो ना, यूट्यूब के लिए अपलोड करते हो, तो तुम्हारा जो ये जो बोलने की जो स्किल है, ये इम्प्रूव हो जाएगा। तुम अच्छा बोलने लगोगे। तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारा ग्रोथ तो हुआ, तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो हुआ। बस कहाँ नबो गानो नहीं नहीं हार्ड है उसे। तो दोस्तों कहाँ पे था, भूल गया था। तो पैसा तो हमको चाहिए ही एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए। तो जितना हो सके उतना पैसा कमाओ अपनी अच्छी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, और जो भी तुमको करना है तुम करो। ओके। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है उस पे भी कभी कभार ध्यान दे दो। जो लोग भी हमारे पास है ना उनको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दो, उनके साथ भी थोड़ा घुल मिल लो। तुम्हारे फैमिली में भी जो मेंबर हैं, दादा दादी, नाना नानी, या मौसे काकी, मम्मी डैडी, जो भी भाई बहन है, उनके साथ भी थोड़ा वक्त बिता लो। क्या पता आज जो है कल हो या ना हो, बाद में तुम्हें रिग्रेट करना ना पड़े कि उनके साथ काश में थोड़ा और वक्त बिता पाता। समझ रहे हो ना? तो हर किसी को टाइम दो, अपने आप को भी टाइम दो। दिन में देखो मैं थोड़ा मोटिवेशन टाइप हो गया ना, ये करो वो करो, लेकिन मुझे किसी को कुछ बताने में अच्छा नहीं लगता। तो हम करते हैं, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ अपने आप, मतलब लोगों से भी मैं बातचीत करता हूँ, बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ दोस्तों के साथ भी, अपने घर वालों के साथ भी, अपने पोते पोतियों के साथ भी। पोते पोतियों, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, पोते पोतियों नहीं, अभी तक मेरा पोते पोतियों नहीं हुआ है। मेरे नेफ्यूज नेफ्यूज, भतीजे, भतीजे, मेरे भतीजे बहुत हैं। तो मेरे भतीजों के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, छोटे छोटे हैं। तो उनके साथ मैं वक़्त बिताता हूँ, बच्चों के साथ भी खेलता हूँ, पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, घूमने भी जाता हूँ। तो तुम सब भी करते होगे, मुझे पता ही है, तुम सब भी करते होगे। तो खुल के जियो अपने लाइफ़ को, और पैसा तो कमाना ही कमाना है, और उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दो। मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ों को तुम इम्पोर्टेंस नहीं समझते, छोटी चीज़ों को, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ पे तुम ध्यान अगर दोगे, तो तुम ही खुश रहोगे। मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे पास जो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास क्या-क्या है, लिस्ट बना लेता हूँ, मैंने क्या-क्या आज तक अचीव किया है, मैंने क्या-क्या किया है। तो मुझे ना जब मैं पढ़ता हूँ या सोचता हूँ भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज तक कौन-कौन से स्किल को एक्वायर किया है, अच्छा ये बाकी है, काफ़ मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट होना है अभी, ओके, ओके, हो जाऊँगा, प्रैक्टिस तो चल रहा है। और मैं अच्छा बैक फ्लिप मारता हूँ, पीछे जो उलट के मारते हैं। तो गुलाठी मारते हैं यार। तो ये सब मुझे भी आता है। और क्या आता है मुझे, मैं अच्छा नाच भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा गा भी लेता हूँ अपने हिसाब से। तो जो भी तुम्हारा टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, उसको तुम लिखो, देखो, और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? जब तुम अपनी खूबी को देखोगे। तो अपनी खूबियों को देखो, जो तुम्हारे पास है उसको देखो, कम मत समझो। उसी चीज़ों को तुम ऐड कर के और भी आगे बढ़ सकते हो। मैं किस लिए कह रहा हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो, ताकि तुम अगर उन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करोगे, तुम्हारी छोटी-छोटी खूबियाँ, तुम्हारी छोटी-छोटी स्ट्रेंथ को अगर तुम देखोगे, पढ़ोगे, उनके बारे में सोचोगे, तो तुमको एक पुशअप मिलेगा। तुम्हारे अंदर ना एक आग उठेगी, तुमको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इन सब चीज़ों को तुम देखो, बारीकी से समझो, और जो चीज़ तुम्हारे पास है उसकी कदर कर लो। समय रहते कदर कर लो, और समय की भी कदर कर लो। अगर तुम समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हारी कदर करेगी। अगर तुमने समय की कदर नहीं करी, वेस्ट कर दी, तो समय भी आएगा जब तुम्हें वेस्ट कर देगा। तो टाइम भी एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें टाइम ही वेस्ट कर देगा। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो कदर कर लो जो तुम्हारे पास है। तो समय रहते उन सब चीज़ों को बारीकी से समझ जाओ जो तुम्हारे पास है, और उन सब चीज़ों को तुम मिला-जुला के, सीख के आगे बढ़ते रहो। ज़िंदगी का नाम यही है, बढ़ते जाओ। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। वाह किशोरदा, वाह, आई लव दिस मैन। तो इस गाने को याद रखो। आज हमने बातें की, गाने सुने, डिस्कशन की। फिर अगले एक वीडियो में इससे बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। टाटा टाटा।